अगर आप मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से इट्स वियर्ड, इट्स क्लासिक एंड इट इज़ अ मेजर आई ओपनर, क्योंकि यही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपको लेके जाते हैं आपके सोल पर्पस के करीब, जो आपको खुद को समझने में बहुत मदद करते हैं। चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में, खास करके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन, जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो पर्सन आपकी लाइफ में अचानक आए हैं, कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कुड बी पॉसिबल ये सेम जेंडर के रिलेशनशिप है, बहुत ही वियर्ड रिलेशनशिप है। सब कुछ जानते हुए भी आप बेबस हो, आप इसको प्यार करते हो, काइंड ऑफ इसको आप पता नहीं क्यों मिले, कैसे मिले, बट प्यार है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ट्विन फ्लेम दरअसल दो पर्सन के बीच में होता है। वो वन है डिवाइन मैस्कुलाइन, जो एक लीडर है, जो मदद करते हैं आपको नए चीज़ सिखाने में, नए लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में। और दूसरा होता है ट्विन फ्लेम के डिवाइन फेमिनाइन, जो है कोर बेस ऑफ दिस कनेक्शंस, जो सीखते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, हील करते हैं और अपने सोल जर्नी को शुरुआत करते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे क्या है, कौन से स्टेज में है ये ट्विन फ्लेम। लेट्स सी आपके कनेक्शंस में आपके जो पार्टनर है उनका एनर्जी यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, उसके बाद देखूंगा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पे क्या महसूस कर रहे हैं, लेट मी सी। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट 7 ऑफ wands। वो आपको आने नहीं दे रहे, किसी किसी के लिए यूगो फाइट हो रहा है, किसी किसी के लिए ये मोरल विक्ट्री हो रहा है। ओके, द सेकेंड मैसेज यू हैव गॉट द वर्ल्ड कार्ड। एंड द थर्ड मैसेज यू हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स के कार्ड। साफ बात है डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन को, अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ में आ रहा है कि उनको उनके पास्ट को, उनको उनके थर्ड पार्टी को एंड करके आपके पास आना है और एक बेहतरीन सरप्राइज लेके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सोल जर्नी लर्न किए हैं। 7 ऑफ wands साफ बात करते हैं कि उनको विजय प्राप्त हुआ है उनके नेगेटिव आसुरिक इन्फ्लुएंस से। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज में है और डिफिकल्ट स्टेज से बेहतर पर्सन में बदल जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे हैं, या फिर ये पर्सन आपका बात ही नहीं सुन रहे हैं, ये पर्सन बात करने के लिए शायद रेडी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि ये सही काम किए हैं, इनको लगता है कि आप इनको धोखा दिए हो, आपने इनको प्यार नहीं करते हो, आप किसी और पर्सन को चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं 7 ऑफ wands साफ बात है कि ये उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ही खुद से कुछ कहेंगे तो इनका वैल्यू खत्म हो सकता है। आई थिंक इस टाइम पे एक मेजर चेंज उनके लाइफ में आ रहा है, जो चेंज हो सकता है कि उनके परिवार में कुछ घटना घट रहा है या फिर उनके काम में कुछ घटना घट रहा है। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स रियलाइजेशंस। वो अपना पुराना साइकिल को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि वो अब निखर के आ रहे हैं, वो एक कंप्लीट चेंज पर्सन में बदल जा रहे हैं। The world also means achievement. The world also means that reunion. The world also means कि आप दोनों के बीच जो भी दरारें हैं वो काइंड ऑफ उस दरार को तोड़ रहे हैं और वो एक वापस एक अच्छे स्टेट पे आ रहे हैं, एक एक अच्छे पोजीशंस पे आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपके डीएम को कुछ तकलीफ हो रहा था और उस तकलीफ का कारण हो सकता है थर्ड पार्टी या फिर उनका पास्ट या फिर उनका फैमिली। एंड राइट नाउ दे आर सॉल्विंग द मैसिव प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, कि वो अपने लाइफ के मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो एक खराब साइकिल से बाहर आ रहे हैं। एंड द किंग ऑफ कप्स, वो इमोशनली अवेलेबल हो जा रहे हैं और वो आपके साथ हाथ बटाएंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, वो आपको मोरल सपोर्ट देंगे और काइंड ऑफ वो आपके
पास आ रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वन साइडेड फेज में था, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे, जहाँ पे आप चीज कर रहे थे, जहाँ पे आप 100 मैसेजेस भेज रहे थे बट कुछ भी नहीं हो रहा था। बट इस टाइम पे आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि आपके बारे में सोचेंगे, आपके पर्सन आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, आपके पर्सन इस टाइम पे आपका बात समझेंगे। किंग ऑफ कप्स मतलब एक ऐसे इंसान जो ऑनेस्ट है, जो आपको अपना दिल का बात कहने के लिए राजी हो जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं। किंग ऑफ कप्स का एक और भी एक पार्ट है कि वो साइलेंट रहते हैं, वो डिप्लोमेटिक होते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके बारे में वो बात नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो, ऐसा नहीं है कि वो चुप है मतलब वो आपका प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। कुछ ऐसे पाबंदी है जो वो नहीं बता सकते हैं। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे स्टेज में है जहां पे किसी ने उनको वश में रखा है, जहां पे किसी ने उनको मैनिपुलेट करके अपने करीब खींच के रखे हैं। बट द वर्ल्ड, अब वो मतलब जो भी थर्ड पार्टी, जो भी डिसएडवांटेजेस आपके डीएम के लाइफ में है, अब वो खत्म हो रहा है। बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये उन पर्सन में से नहीं है जो किसी और के बारे में बुराई करेंगे आपके सामने आके। जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको सम्मान करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक वाइज पर्सन है। सो आपके लिए जो सही है वो वही कर रहे हैं। वो ओवर ड्रामेटिक होके या फिर बच्चे की तरह कुछ ऐसा ऊट पटांग के हरकतें नहीं करेंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनल हो, जो बेझिझक प्यार करना पसंद करते हैं, सबको एकदम खुल्लम खुल्ला प्यार करना पसंद करते हो, तो ये पर्सन वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पर्सन आपको आपके सही टाइम पे सपोर्ट करेंगे, ये पर्सन मैच्योर स्टेप लेंगे, ये पर्सन साइलेंट अप्रोच लेंगे, ये पर्सन बहुत कोजी होके बात करेंगे। बट हाँ, इनका फिजिकल अपीयरेंस या फिर ऐसा हो सकता है कि पब्लिक अपीयरेंस बहुत लिमिटेड रहेगा। यहाँ तक कि सीक्रेट मीटअप्स का भी ये बात कर सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स मीन्स कि इनको किसी को कहना नहीं है कि आप इनके लाइफ में हो। इनको सिर्फ आपके लाइफ में रह के आपको ये एहसास जताना है कि आप अकेले नहीं हो। दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है। आई ऑल्सो फील कि ये बिल्कुल मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा था पहले, क्योंकि कुछ ऐसे चीजों को लेकर ये अड़े थे कि ये सही है, आप गलत हो, इन्होंने आपको प्यार करते हैं बट आपने इनको प्यार नहीं करते हो, ऐसा कुछ था। या फिर आप केपेबल नहीं हो, या फिर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स था। बट अब ये आपके सामने बताएंगे कि नहीं, उनका थॉट्स गलत था। ये आज भी आपको चाहते हैं, ये आज आपको मिस करते हैं, और ये आज भी चाहेंगे आपके साथ सेटल होने में। बट वो पहले बहुत नेगेटिव जोन में थे, अब वो धीरे धीरे एक बैलेंस जोन में आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ an air sign like a Gemini or Aquarius. Could be possible you are dealing with a fire sign like a Leo, like Aries, Sagittarius. Could be possible you are dealing with a Piscean, Cancer, Scorpio. So air, fire, water का again combo आया है, और आई थिंक कि ये पर्सन बहुत बेहतरीन स्टेप लेने वाले हैं, बहुत बेहतरीन अप्रोच इनका रहेगा इस टाइम पे। ये सोच रहे फ्यूचर के बारे में, तो ये कोई भी ऊट पटांग की हरकतें, कोई भी इमीडिएट रिएक्शंस इस पर्सन की तरफ से नहीं मिलेगा। ये बाद में आपको समझाएंगे, ये बाद में आपको पूरा चीज क्लियर करेंगे। अभी इनकी तरफ से बहुत ही कम एक्शंस देखने को मिलेगा, बट जो भी होगा वो जेन्युइन अप्रोच रहेगा। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए क्या मैसेजेस इस टाइम पे मिल रहा है। द फर्स्ट मैसेज डिवाइन फेमिनाइन, 6 ऑफ शोर्ड्स। ओके, डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए दूसरा मैसेज क्या है। जस्टिस, जस्टिस, एंड तीसरा मैसेज है नाइट ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन फेमिनाइन, आपके जो पहला मैसेज आ रहा है वो है आपका सिचुएशंस बदल रहा है। सो 6 ऑफ शोर्ड्स एक साफ बात करते हैं कि योर टेम्पररी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, और योर टेम्पररी प्रॉब्लम इज सॉल्विंग। द 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप धीरे धीरे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे आ रहे हो।
आई ऑल्सो फील कि कोई दोस्त आपको मदद करे, कोई हीलर आपको मदद करे, या फिर आप खुद को हील कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे रीच आउट कर रहे हो आप, या फिर आपके पार्टनर आपके सामने रीच आउट कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ शोर्ड्स साफ बताते हैं कि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के, कुछ मेमोरीज को पीछे छोड़ के, कुछ बुरे यादों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। हालांकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस ट्रांजिशनिंग में, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपको कि ये सब सच को सब अपनाने में, बट फिर भी आप काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट हो, काइंड ऑफ आप विश्वास कर रहे हो आपके पार्टनर को कि हाँ चीज़ें सही होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि पुराने मेमोरीज, पुरानी चीज़ें, काइंड ऑफ उसको आप पुराने तरीका, थॉट प्रोसेस, किसी किसी के लिए लग रहा है पुराने डायरीज को आप फेंक रहे हो, पन्ने को एकदम एकदम चीर दे रहे हो, एंड काइंड ऑफ आप एक क्लीन स्लेट से कुछ स्टार्ट कर रहे हो। यू आर मूविंग ऑन, बट मूविंग विथ द न्यू वर्जन्स ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलाइन। सो आप इस पर्सन के नए बातों पे आ रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के नए वर्जन्स की उम्मीद में कि हाँ ये पर्सन बदलेंगे, हाँ ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं, इस पर्सन के साथ मेरा एक फ्यूचर है, ये सोच के आप आगे बढ़ रहे हो। द जस्टिस का कार्ड साफ है कि अब रिवील होने वाला है सच जो आपका डीएम आपसे छुपा रहे थे। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन अब आपके सामने कुछ सच्चाई आ रहा है जिसके बाद काइंड ऑफ सब कुछ बदल जाएगा। आई फील इस टाइम पे जस्टिस मतलब कुछ चीज आप सोच नहीं पा रहे थे, कुछ चीज आपको पता नहीं चल पा रहा था, या फिर ये समय का ही काइंड ऑफ एक रिप्लाई है। आपके पार्टनर को लेके कुछ दुश्चिंता, कुछ डाउट्स था आपके मन में। अब कुछ ऐसा सच्चाई आपके सामने आएगा जो आपको एक नए पर्सपेक्टिव दे देगा, जो आपके सामने एक नया धारणा लेके आएगा। पहले आप शक कर रहे थे, पहले आप बहुत ज्यादा एंग्शियस थे, पहले आपको विश्वास नहीं हो रहा था, पहले आप काइंड ऑफ कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, बट अब आपको पता चलेगा कुछ डिवाइन सीक्रेट्स, आपके सवालों का जवाब, कुछ ऐसा चीज रिवील हो रहा है आपके सामने जो शायद आपके लिए ही था। इधर ये सच आप खुद डिस्कवर कर रहे हो, या फिर इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है, या फिर एक इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में, या फिर हो चुका है वो इवेंट, जिससे हो सकता है कि आपके पार्टनर माफी मांगेंगे, हो सकता है कि वो रिवील करेंगे कि एक्चुअल में आप क्या सोच रहे थे और हो क्या रहा था। बट कुछ सच्चाई सामने आएगा, और वो सच्चाई आपके पुराने कॉन्सेप्ट को, आपके कंडीशनिंग को हटा देंगे। लाइक ऐसा है कि यूजुअली लोग ऐसे होते हैं, ये हमारी सोच है, बट सभी को जनरलाइज करना गलत है। आई थिंक आप इस पर्सन को कंपेयर कर रहे थे अपने पास्ट के साथ, या फिर किसी दोस्त के साथ, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर के रीडिंग से। बट नाउ आपको समझ में आएगा कि नो, आप एक सोल हो, आपका जर्नी डिफरेंट है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप अपने खुद को अपग्रेड किए हो और इस कनेक्शंस के साथ हो। आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, नए तरीके से इस पर्सन को आप जान पाएंगे, आप अपने सोल जर्नी को नए तरीके से जान पाएंगे। एंड जस्टिस जो आपका पुराना कंडीशनिंग, लाइक जो आपका तौर तरीका, जो आपका टेंडेंसीज, जो आपका बुरा हैबिट, जो आपके ट्रस्ट इश्यूज, इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सच्चाई आपको बदल के रख देंगे, इस कनेक्शंस को बदल के रख देंगे। और ये सच्चाई साफ हो सकता है कि आप डाउटफुल हो रहे थे, शायद ये पर्सन किसी और को प्यार कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये पर्सन ज्यादा ताकतवर है, आप कम हो। बट अब आप अपनी रियल ट्रूथ को समझेंगे और डिस्कवर करेंगे कि आप इनसे कम नहीं हो, रैदर आप और ये दोनों इस रिलेशनशिप में हो और इस ट्विन फ्लेम के लिए बने हो। जस्टिस मीन्स पुख्ता सबूत मिलेगा आपको इस प्यार का सबूत मिलेगा। एंड देन द नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद आप फ्री माइंड लेके आगे बढ़ेंगे। इधर आप दोनों के बीच बात होगा आफ्टर सेपरेशन, जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जरूर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये इंतजार कर रहे थे, इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था। एंड देन सडनली आप दोनों के बीच बात होगा और सच्चाई सब डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड देन आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, बात करते हुए, इमोशनली कनेक्टेड होते हुए, जैसे आप यूजुअली करते हो या फिर करते थे। काइंड ऑफ 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वांड्स साफ है कि आप अपने नेगेटिविटी, अपने पास्ट से
एक अच्छा फ्यूचर की तरफ जा रहे हो और ये अपने खराब टेंडेंसीज कंडीशंस को हटा के विजय प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड ये अपनी जिंदगी का एक मेजर चैप्टर को एंड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं और नए साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक नए सच्चाई के साथ अपना जीवन स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद आते हैं कि ये एक बेहतर स्टेट पे पहुंच जा रहे हैं जहां पे ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ सके और आप अपनी इमोशंस के साथ एक नए क्रिएटिव जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। सो दोनों अलग अलग तरीके से सेम जगह पे पहुंच रहे हो और दोनों कनेक्टेड हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 11-11 आप देख रहे हो, दिस इज द कार्ड। 21-21 देख रहे हो, 7-7-7 देख रहे हो, 6-6-6 देख रहे हो, 14 देख सकते हो या फिर 14-41 आप देख सकते हो, ऐसा चीज। ओके, सो यू विल गेट जस्टिस फ्रॉम दिस पर्सन। तो क्या एडवाइस आपको देना चाहते हैं माँ काली यूनिवर्स? इस ट्विन फ्लेम के लिए माँ क्या एडवाइस है? इस ट्विन फ्लेम के लिए क्या एडवाइस है? द फर्स्ट एडवाइस कार्ड एस ऑफ शोर्ड्स। ओके, इस ट्विन फ्लेम के लिए क्या एडवाइस है? द सेकंड एडवाइस कार्ड टू ऑफ कप्स। दैट इज ऑसम। इस ट्विन फ्लेम के लिए और क्या एडवाइस है माँ? तो थर्ड एडवाइस कार्ड क्या है ट्विन फ्लेम के लिए? थर्ड एडवाइस कार्ड है द 5 ऑफ शोर्ड्स। तो यहाँ पे साफ है कि पहला तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बात करके कुछ चीजों को क्लियरली बोल देना है, बात करके क्लियर आउट करना है कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका भी एक बयान है, आपका भी एक पर्सपेक्टिव है, आपका भी एक सोच है। तो द एस ऑफ शोर्ड्स मींस द एडवाइस इज बी क्लियर। कुछ भी चीज छुपाओ मत, कुछ भी चीज अपने अंदर मत रखिए। जो आपके दिल में है वो एक्सप्रेस कीजिए। सामने वाले पर्सन को समझना है कि आप क्या सोचते हो। अगर सामने वाले पर्सन सुनने के लिए रेडी नहीं है तो फिर भी आपको बोलना है, आपको कहना है। द एस ऑफ शोर्ड्स मींस कि आप में से जो लोग कह नहीं पा रहे हो बातें बिकॉज ऑफ फियर, तो आपको बोला जा रहा है द टू ऑफ कप्स। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक ये समझेंगे नहीं, तो आपको समझाना है इस पर्सन को प्यार से। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे समझना है कि इससे आपको नफरत नहीं करना है, प्यार करके चीजों को सॉल्व करना है। सो ये पर्सन डिफिकल्ट स्टेट में है, इसीलिए शायद आपके साथ बुरा बर्ताव किए है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन जीता कौन हारा, ये ईगोइस्टिक आपको नहीं होना है। रैदर इस बैटलफील्ड से बाहर आना है। आपको इस पर्सन के साथ लड़ना नहीं है, आर्ग्यू करना नहीं है, इस पर्सन को जिताना या फिर खुद को हराना नहीं है। द अप्रोच शुड बी प्लेन एंड सिंपल कि आप इनको मदद करना चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, आर्ग्यू करना नहीं। सो प्यार पे भरोसा कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं। क्योंकि हो सकता है भले आप जीत सकते हो इसको रॉन्ग प्रूव करके, बट खोएंगे बहुत कुछ। सो काइंड ऑफ ऐसे मत करो कि जीतने के लिए आपको भड़ास निकालना नहीं है, प्यार से पेश आना है, समझाना है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है। सो अवॉइड आर्ग्यूमेंट। आपका अप्रोच होना चाहिए रोमांटिक, फ्रेंडली एंड एस ऑफ शोर्ड्स। क्लियरली बात कीजिए। जब भी आपको मौका मिलेगा उस मौके को मत गवाइए। एंड एट द सेम टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इनसिक्योरिटीज है, डिस्कस विथ योर ट्विन फ्लेम पार्टनर। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करने का मौका जब मिलेगा आपको तो बात कीजिएगा, हाइड मत कीजिएगा गुस्से में आके या फिर किसी के बहकाने में आके। आप जज मत कीजिएगा क्योंकि आपका बातों से वो हर्ट हो सकते हैं। सो जब आप बात कर रहे हो, वॉच योर वर्ड्स केयरफुली। एवरी टाइम आप भी सही होंगे ऐसा भी बात नहीं है। लेट मी सी क्या गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए। ओरेकल कार्ड गाइडेंस फॉर दिस ट्विन फ्लेम connections. Okay, the first card you have got, move beyond ancestral patterns. That's great. The second oracle card guidance, learn from your spiritual experiences. That is it. Let's see the third card.
ओ इंटेंड एंड क्रिएट। सो ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आपको ही कह रहे हैं कि जो हो रहा था आपके साथ या फिर किसी और के साथ, या फिर जो आपको लोगों ने कहे हैं, या फिर जो रिसर्च करके आपको पता चला है, इनसे भी आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शंस लेना है और आपको अपने हक के लिए लड़ना है। जहाँ पे आपको डिसरेस्पेक्ट मिला वो भी आपको खुल के बताना है, और जो आप मांगते हो, जो आप चाहते हो, वो भी खुल के डिस्कस करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुद को लिमिट करके रखते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि प्यार आपके नसीब में नहीं है, या फिर ट्विन फ्लेम अच्छा नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस पे ऑलवेज धोखा मिलता है, ऑलवेज बहुत टफ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके कनेक्शंस अलग है। सो जो लोग नहीं कर पाए हैं वो आप कर सकते हो। दैट्स द मैसेज यू हैव गॉट। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस पर्सन को फील किए हो, ड्रीम्स, सपने देखे हो, या फिर जब आप मेडिटेट कर रहे हो तब उस टाइम पे आपको कुछ संकेत मिला है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हीलर हो और एक टीचर हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डिवाइन आपको जो भी चीज दिखा रहे हैं उसको अनदेखा मत करो। आप डिवाइन के ऊपर डाउट मत करो। माँ काली, डिवाइन यूनिवर्स आपको मदद करेंगे सही डिसीजंस लेने में। जो स्पिरिचुअली आप जानते मानते हो, मान लीजिए कि आपका इंट्यूशंस जो कह रहे हैं वो इंट्यूशंस को विश्वास कीजिए। ऐसा है कि आप पास्ट में भी अपना इंट्यूशंस को फॉलो करके कुछ आपको मिला था, सेम चीज होने वाला है इस टाइम पे भी। अपने इंट्यूशंस पे भरोसा कीजिए, डाउट्स पे नहीं। एंड इंटेंड एंड क्रिएट, ये जो थर्ड कार्ड आपको मिला है हाई प्रीस्ट्स का, इसका सिंपल मतलब है कि जो चीज आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में हो, उसको क्रिएट करिए अपने अपने दिमाग में। तो बेसिकली क्या है, इंटेंट एंड क्रिएट का सिंपल मतलब है कि जो आप अपना इंट्यूशंस को समझ के जो पिक्चर्स आप क्रिएट करेंगे अपने मन में, वही आपके लाइफ में होगा। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं जो चीज, वही होने वाला है। अब कैसे होगा ये आपके इंट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर मदद मांगेंगे मां काली से, यूनिवर्स से, मदद मांगना मतलब सिंपली प्रे करना और अपना काम करना, किसी भी अरे गहरे रूल्स को, रेमेडीज के पीछे ना भागना। जब आप मदद मांगते हो तब आप सिर्फ कह सकते हो कि माँ जो करना है आप करिए, मैं बाकी चीज संभाल लेता हूं। मैं ऑनेस्ट होने की कोशिश करता हूं, मैं मेरे गुस्सा, मेरा लालच, मेरा ईगो, ये सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। दैट्स मूव बियॉन्ड योर एंसेस्ट्रियल पैटर्न्स। इसका सिंपल मतलब है कि जो आप अभी तक नहीं किए हो उस वो करना आप स्टार्ट करें। वो हायर पावर के पास इस रिलेशनशिप को सरेंडर करें, ना कि आपको कैंडल जला के बैठना है, ना कि किसी स्पेल कास्टर्स के पास जाके स्पेल करवाना है, ना कि आपको कोई क्रिस्टल्स पहन के उसका माला जाप करना है। नो, सिंपली ट्रस्ट एंड लर्न एंड इंटेंड एंड क्रिएट। मतलब जो आपका इंट्यूशंस है उसी के बारे में आप फोकस कीजिए कि हाँ आपको सुनने को मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ऑलरेडी डिवाइन आपको कह दिया है। अब कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए था, ये आपका काइंड ऑफ सोचना बेकार है, बिकॉज डिवाइन के जो पर्सपेक्टिव है वो अनलिमिटेड है। बट जब आप डिवाइन के काम पे इंटरफेयर करोगे अपना लिमिटेड थॉट्स लेके, तो बेसिकली आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। अगर डिवाइन आपको कुछ बताए है या फिर बता रहे, उसको विश्वास करिए एंड उसको विश्वास करके आप आगे बढ़ते रहिए। अगर आप कहोगे कि मुझे इस पर्सन के साथ अच्छा लाइफ बिताना है, और आप एक बार सोच लेंगे, उसके बाद आप अपना काम करेंगे, राइट। अगर आप बार बार उसी को, मतलब उसी चीज आपका लाइफ को डिफाइन करते हैं और कोई काम आपका लाइफ में नहीं है, अगर वो रिलेशनशिप खराब हो गया मतलब आपका पूरा लाइफ खराब हो गया, ऐसे सोचेंगे, क्या ये जस्टिफाइड थॉट्स है? नो, राइट। इंटेंट एंड क्रिएट मतलब आपका इंट्यूशंस जो है कह रहा है, दैट इज इट, दैट इज गोइंग टू हैपन। आप अपना काम करें, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से सीखें एंड आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट आपका लाइफ में है और कोई चीज आपके लाइफ में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना काम जेन्युइनली करते रहे, आपका जो इंट्यूशंस कह रहा है वही होगा। दैट इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे ट्विन फ्लेम रिश्ते को सुधारिए। एंड आप लोग थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली लिख दीजिएगा इस टाइम पे।
मैं यहीं पे इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली 11 बोल के।